नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बड़गाम बाई इलेक्शंस के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 22 तारीख है और आज जो नॉमिनेशंस जिन जिन कैंडिडेट्स ने फाइल किए हैं उनकी स्क्रूटनी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो करेंगे। और इसके साथ साथ 24 अक्टूबर जो अपने आप में एक और महत्वपूर्ण दिन है, जब नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें, कल से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और 24 को राज्यसभा के इलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ना केवल राज्यसभा के इलेक्शन बल्कि उसके साथ साथ जो बाई इलेक्शंस हैं बड़गाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से, वहां पर भी लगातार जो प्रत्याशी हैं जोर लगाने शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबके बीच 20 उम्मीदवार बड़गाम और 13 उम्मीदवार इस वक्त नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं। और जिसमें से प्रमुख नाम अगर नगरोटा विधानसभा की क्षेत्र की अगर बात करें, जहां पर इस वक्त हिमालयन मेल की टीम मौजूद है, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा, जिन्होंने पिछले वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद ये सीट खाली हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सुपुत्री सुश्री देवयानी राणा पर भरोसा जताया है और इस सीट पर उनकी नॉमिनेशन हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के लिए सीट खाली रखी थी और उसके बाद कांग्रेस ने जब इस सीट पर अपना रिफ्यूजल दिया तो उसके बाद शमीम बेगम जो डीडीसी डंसाल हैं उन पर अपना भरोसा जताया है। ऐसे में ये जो कॉन्टेस्ट है, 13 उम्मीदवार अभी मैदान में है। आज इनके नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी और अगर कोई त्रुटि पाई गई तो जो नॉमिनेशन है उसको रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच अनिल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता हैं, पूर्व ऑल जे एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी हैं और बीडीसी भी हैं और कुल मिलाकर रेबल कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या वो इस कॉन्टेस्ट का जायका बिगाड़ेंगे? ऐसे में नंद किशोर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पिछले कई सालों से यहाँ पर नगरोटा में कार्य कर रहे थे, कहीं ना कहीं असंतोष उनके अंदर झलकता हुआ नजर आया है। उनको भी शांत करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो भी कैंडिडेट इस वक्त नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं, उनकी चल और अचल संपत्ति यानी कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का उन्होंने ब्यौरा दिया है और क्या संपत्तियां या फिर क्या इनके पास इनकम स्टेटमेंट जो इन्होंने नॉमिनेशन फाइल करते हुए बताई है, अपने आप में इसमें रोचक चीजें सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सुश्री देवयानी राणा की अगर बात करें, जो दिवंगत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता देवेंद्र सिंह राणा साहब की सुपुत्री हैं, उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी है, इनकम है, वो जो घोषित की है, 91.23 लाख रुपए की उनके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है। और लॉस एंजलिस स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से देवयानी राणा ने शिक्षा प्राप्त की है। उनके पास ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई अचल संपत्ति उनके पास है और ना ही उनके ऊपर कोई लायबिलिटी है। ये देवयानी राणा की अगर बात करें, लगभग 91.23 लाख रुपए की इनके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है और उनकी वार्षिक आय वर्ष 2020-21 में 5.22 लाख रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 33.26 लाख रुपए हो गई थी, जो इस वर्ष 29.54 लाख रुपए पर स्थिर हो गई है। उनके पास टेक वन टेलीविजन और जेमकैश ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के शेयर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की आप सुपुत्री भी है। हरदेव सिंह की अगर बात करें, पूर्व मंत्री और पिछले काफी समय से लगभग इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जुड़े हुए हैं और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के आप उम्मीदवार भी हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री आप रह चुके हैं। इनके पास 44 लाख रुपए की एग्रीकल्चर भूमि और 11.71 लाख रुपए की मूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने घोषित की है। जबकि उनकी पत्नी मंजू सिंह की अगर बात करें, उनके पास 62.73 लाख रुपए की मूवेबल और 98 लाख रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके पास है। हरदेव सिंह की अगर बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं और उनके खिलाफ
3 एफआईआर लगी हुई हैं, जो हरदीप सिंह कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित ये एफआईआर उन पे लगाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम की अगर बात करें, जो डीडीसी मेंबर डंसाल से है, 37 वर्षीय शमीम बेगम उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1,03,000 रुपए कैश हैं और 35 लाख रुपए के मूल्य के 27 तोले सोना है। और उनके पास कोई जमीन या बैंक बैलेंस में कोई फिक्स एफडी नहीं है। उनकी जो एनुअल इनकम है लगभग 1.80 लाख रुपए है, जबकि उनके पति जो एक सरकारी कर्मचारी हैं, उनके पास 7.68 लाख रुपए कमाते हैं साल में। वहीं भाजपा के पूर्व सरपंच की अगर बात करें, अनिल शर्मा, जो बागी निर्दलीय भी हैं, और उनके पास 28.55 लाख रुपए की मूवेबल प्रॉपर्टी है और 3,21 लाख रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें जिंद्रा, रूपनगर और तोप शेरखानिया में दुकानें और रेजिडेंशियल हाउसेस भी शामिल हैं। उनकी पत्नी के पास लगभग 38.22 लाख रुपए की मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिनमें 37.18 लाख रुपए का सोना शामिल है। ये नगरोटा विधानसभा की अगर बात करें तो जो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स कैंडिडेट्स ने फाइल की हुई हैं, जिसमें अभी तक जो तस्वीर निकल के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के बागी जो विधायक है अनिल शर्मा, वो हाईएस्ट उनके पास इस वक्त प्रॉपर्टी है। और देवेंद्र राणा की अगर बात करें, वो इस वक्त दूसरे नंबर पे आ रही है। लेकिन एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खासकर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर इस वक्त हिमालयन मेल की टीम पहुंची है और उसके बाद लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ते हुए नजर आएंगे, लोगों की क्या एस्पिरेशंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, और कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी हैं। क्या विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, या पिछले 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार चल रही है, क्या उन मुद्दों को लेकर शमीम बेगम इलेक्शन में उतरेंगी, या फिर जो दिवंगत राणा साहब की जो लिगेसी है, पिछले 2 टर्म में वो एमएलए रह चुके हैं, उनकी लिगेसी जो उन्होंने काम इस विधानसभा से किए हैं, उनको लेकर देवयानी राणा आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास नगरोटा विधानसभा के लोगों से करेंगी, और उसके साथ साथ क्या हर्षदेव सिंह और अनिल शर्मा भाजपा का जीत का मजा किरकिरा कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। बने रहे आप हिमालयन मेल के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।